अक्लमंदी का जवाब। एक दफा का जिक्र है, एक अमीर शिकारी था जो लजीज खाने का बहुत शौकीन था। उसके घर में एक होशियार बावर्ची काम करता था जो अपनी जबरदस्त कुकिंग और तेज दिमाग के लिए मशहूर था। एक दिन शिकारी शिकार से वापस आया और अपने साथ एक बड़ा सा क्रेन परिंदा लाए। उसने अपने बावर्ची से कहा, इस परिंदे को आज रात के खाने के लिए बेहतरीन तरीके से पका दो। बावर्ची ने अदब से सर झुकाया और काम शुरू कर दिया। उसने क्रेन को साफ किया, खुशबूदार मसाले लगाए और धीमी आंच पर रोस्ट किया। थोड़ी देर में पूरी रसोई महक उठी। जब खाना तैयार हो गया तो बावर्ची का एक दोस्त पिछले दरवाजे पर आ गया। वो भूखा था और खुशबू से लालच में आ गया। बस थोड़ा सा हिस्सा दे दो, उसने दरख्वास्त की। बावर्ची ने पहले इनकार किया, मगर दोस्त के ज्यादा इसरार पर उसने क्रेन की एक टांग काटकर उसे दे दी। रात को जब खाना साहब के सामने पेश किया गया तो उन्होंने देखा कि क्रेन की सिर्फ एक टांग है। ये क्या बात हुई? इस परिंदे की सिर्फ एक टांग क्यों है? शिकारी ने गुस्से से पूछा। बावर्ची ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, जनाब, क्रेन की सिर्फ एक ही टांग होती है। शिकारी हैरान हो गया, ये कैसे मुमकिन है? मैंने क्रेन्स को दो टांगों के साथ देखा है। बावर्ची ने अर्ज की, अगर आप चाहें तो कल सुबह मैं आपको दिखा सकता हूँ। अगले दिन दोनों झील के पास गए जहां क्रेन्स खड़े रहते थे। इत्तेफाक से सब क्रेन्स पानी में एक टांग पर खड़े थे और दूसरी टांग परों के अंदर छुपाई हुई थी। बावर्ची ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा जनाब, इनकी सिर्फ एक टांग है। शिकारी ने जोर से ताली बजाई। अचानक सब क्रेन्स ने अपनी दूसरी टांग नीचे रख दी और उड़ गए। अब देखो, इनकी दो टांगे हैं, शिकारी ने फख्र से कहा। बावर्ची ने फौरन मुस्कुराकर जवाब दिया, जनाब, अगर आपने कल रात खाने के वक्त भी ऐसे ताली बजाई होती तो आपकी प्लेट वाला क्रेन भी अपनी दूसरी टांग दिखा देता। शिकारी कुछ देर तक उसे देखते रहे, फिर जोर से हंस पड़े। उन्हें समझ आ गया कि बावर्ची ने अपनी हाजिर जवाबी से बात संभाल ली है। उस दिन के बाद शिकारी बावर्ची की कुकिंग के साथ साथ उसके तेज दिमाग की भी कद्र करने लगे। मॉरल: हाजिर जवाबी मुश्किल वक्त में काम आ सकती है।